हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम आरआरबी, एसएससी, बैंक एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए साइंस के एमसीक्यूज की एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं। आज भी हम उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना जूल होता है। आपके ऑप्शंस हैं 3.6 इंटू 10⁵ जूल, 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 3.6 इंटू 10⁵ जूल। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है। आपके ऑप्शन हैं थैलेसीमिया, एनीमिया, रतौंधी, कैंसर। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक विकार है। ये बच्चों को माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। थैलेसीमिया ऑटोसोमल अप्रभावी आनुवांशिक विकार है। यह तब होता है जब जनकों से संतति में सभी प्रवेश करता है, जबकि दोनों जनक जीन वाहक होते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑडीमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। क्या? आपके ऑप्शंस हैं दिशा, दूरी, गंध, गति। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दूरी। ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है, जबकि कंपास दिशा सूचक यंत्र है। साइंस के एमसीक्यूज का हमारा ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। देखिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें और एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं वर्गीकरण विज्ञान, नॉथोलॉजी, शरीर रचना विज्ञान, सर्वविज्ञान। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वर्गीकरण विज्ञान। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विज्ञान जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन करता है। ईयर 1735 में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो नॉथोलॉजी धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन होती है। शरीर रचना विज्ञान यानी कि एंटोनॉमी शरीर रचना शरीर के चीड़फाड़ का अध्ययन होती है। सर्वविज्ञान यानी कि लिम्नोलॉजी नदियों, झीलों, तालाबों, जलप्रपातों, आर्द्रभूमि और जो समुद्र से अलग हैं उनका अध्ययन होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रजातियों में क्या जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। आपके ऑप्शंस हैं प्रजातीयकरण, परागण, परिवर्तन, निषेचन। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है परिवर्तन। प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन, दाब। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो घनत्व की इकाई किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है, विस्थापन की इकाई मीटर, जबकि दाब की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गैलन सामान्यतः किस में इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन के माप के रूप में, कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आयतन की माप के रूप में। गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 1 गैलन में 3.785 लीटर होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दाब की एसआई इकाई क्या है। आपके ऑप्शंस हैं न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक आदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, चुंबकीय प्रेरणा की दिशा का पता लगाने के लिए, ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, धारा की दिशा पता लगाने के लिए। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है धारा की दिशा पता लगाने के लिए। गैल्वेनोमीटर किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को पता करता है। धारा मापी में शंट का प्रयोग कर इसे अमीटर की तरह प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑटो हैन। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ग्रेगर मेंडल। जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को वंशागत या आनुवंशिक लक्षण यानी कि हेरेडिटी कैरेक्टर कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के जाने की प्रक्रिया आनुवंशिकता कहलाती है। वंशागति के मूल नियम सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने बनाया था, इसलिए मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का पिता यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल ने अपने ये सारे नियम उदान मटर पर किए गए प्रयोगों से बनाए थे। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एलील होते हैं, आपके ऑप्शन से एंजाइमों का वैकल्पिक रूप, जीन का वैकल्पिक रूप, क्रोमोसोम का वैकल्पिक रूप, अपूर्ण प्राबल्य का रूप। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जीन का वैकल्पिक रूप। जब एक ही जीन में दो अलग अलग लक्षण मौजूद होते हैं तो उन्हें एलील कहते हैं। वह जीन का वैकल्पिक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं रासायनिक विकास, भौतिक विकास, जैविक विकास, कृत्रिम विकास। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रासायनिक विकास। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। ओपेरिन रूम व हेल्डेन के अनुसार जीव की उत्पत्ति पहले से अवस्थित जीव रहित कार्बनिक पदार्थ से हुई। कार्बनिक पदार्थ का निर्माण अकार्बनिक पदार्थ से हुआ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उसके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? आपके ऑप्शन हैं श्वसन, प्रजनन, पचाव, प्रसार। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रजनन। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए प्रजनन आवश्यक है। यदि कोई प्रजाति प्रजनन करने में सक्षम नहीं है तो वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। किसी प्रजाति के विलोपन से पारिस्थितिकी तंत्र में अस्थिरता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक लक्षणों के जीन समूह को कहते हैं। आपके ऑप्शन से एलील्स, फिनोटाइप, जीनोटाइप, प्रबल जीन। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फिनोटाइप। किसी जीव में विकसित और प्रदर्शित आनुवंशिक लक्षणों का दृश्य रूप यानी कि फेनोटाइप कहते हैं, परंतु इन लक्षणों के लिए जिम्मेदार जीन्स की जोड़ी को लक्षणों का जीन रूप यानी कि जेनोटाइप कहते हैं। उदाहरण के लिए लंबा या बौना तने की लंबाई के लक्षण का दृश्य रूप है तथा DD1, DD एंड DD इसका जीन रूप है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं अमीटर, गैल्वेनोमीटर, विभव मापी, वोल्टमीटर। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वोल्टमीटर। एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। यह एक आदिश राशि है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि आपके ऑप्शंस हैं यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है, यह हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश को परावर्तित करती है, यह हमारी आंखों पर सफ़ेद प्रकाश को परावर्तित करती है। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। किसी पदार्थ के अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। आपके ऑप्शन हैं वास्तविक और बड़ा, आभासी लेकिन धुंधला, वास्तविक लेकिन उल्टा, आभासी और बड़ा।
और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वास्तविक लेकिन उल्टा। अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब उल्टे तथा वास्तविक होते हैं, परंतु यदि फोकस व ध्रुव के बीच होता है तो प्रतिबिंब सीधा, आभासी व बड़ा बनता है। इस दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण, डॉक्टरों द्वारा कान, गला व आंख देखने के दर्पण, सोलर कुकर में, गाड़ियों की हेडलाइट व सर्च लाइट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सोनर की मदद से मापा जा सकता है? आपके ऑप्शन हैं हवाई जहाज की दूरी, साउंड नेविगेशन एंड रीचिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रीचिंग। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु या पनडुब्बी का पता लगाने के लिए सोनर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका पूर्ण रूप साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग है। इस यंत्र द्वारा उच्च आवृत्ति की पराश्रव तरंगों को समुद्र में भेजा जाता है, जो वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में वापस लौट आती है, जिससे वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? आपके ऑप्शन हैं रेट्रो डायग्नोसिस एंड रिकॉग्निशन, रेडियो डिटेक्शन एंड रिजोल्यूशन, रैपिड डिटेक्शन एंड रिएक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। रडार वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज के रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है। इसका आविष्कार 1922 में टेलर एंड लियो यंग ने किया था। ये थे आरआरबी एनटीपीसी में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के क्वेश्चंस, जो कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे। कीप वॉचिंग चैनल। थैंक यू।